हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? दिए गए विकल्प है। ए, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं तथा तीन संयोजकता वाले अणु अपमिश्रित होते हैं। बी, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं तथा पंच संयोजी अणु अपमिश्रित होते हैं। सी, होल बहुसंख्यक होते हैं तथा पंच संयोजी अणु अपमिश्रित होते हैं। या फिर डी, होल बहुसंख्यक होते हैं तथा त्रिसंयोजी अणु अपमिश्रित होते हैं। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, यह प्रश्न आधारित है अर्धचालकों के प्रकार पर। अर्धचालकों के प्रकार। बच्चों, अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक, जिन्हें कहा जाता है नैज अर्धचालक, या इन्हें कहा जाता है शुद्ध अर्धचालक, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये नैज अर्धचालक हैं। नैज अर्धचालक उन अर्धचालकों को कहा जाता है जिनमें चालकता अपने निज गुणों के कारण होती है, किसी बाहरी अशुद्धि के कारण नहीं। लेकिन बच्चों, जो दूसरा अर्धचालक का प्रकार है जिसे हम नाम देते हैं अपद्रवी, अपद्रवी कहिए या फिर अशुद्ध कहिए, या फिर आप किसी को नाम दे दीजिए अपमिश्रित। अपमिश्रित अपमिश्रित अर्धचालक, अपद्रवी, अशुद्ध या फिर अपमिश्रित अर्धचालक। जब नैज अर्धचालकों में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाती है, और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग के नाम से जानी जाती है बच्चों। तो जब हम लोग नैज अर्धचालकों में क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे, तब जो अर्धचालक बनेगा उसे ही हम कहते हैं अपद्रवी या फिर अशुद्ध या फिर अपमिश्रित अर्धचालक। बच्चों, अब ये जो अपद्रवी अर्धचालक होते हैं या जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं या जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक, जिन्हें कहा जाता है एन प्रकार के अर्धचालक, और एक पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। जब किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में एक पंच संयोजक तत्व, पंच संयोजक पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। पंच संयोजक, जैसे कि हम बात करें आर्सेनिक की, एंटीमनी की या फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब जो बनता है अशुद्ध अर्धचालक उसे हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। और बच्चों, जो दूसरा प्रकार है जिसे हम कह रहे हैं पी प्रकार, ये कब बनेगा? जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में एक त्रिसंयोजक तत्व मिलाएंगे। त्रिसंयोजक त्रिसंयोजक तत्व मिलाएंगे, जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, तब जो बनता है उसे हम कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर देंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों, करना क्या है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों, अभी हमने देखा कि जब हम क्या करेंगे, जब हम शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक तत्व मिलाएंगे, पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे, तब जो बनता है वह एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तब एन प्रकार के अर्धचालक में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसके लिए पहले हम जरा समझ लेते हैं कि जो शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है। देखिए बच्चों,
शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में देखिए जर्मेनियम का जो संयोजकता है वो 4 का है। जर्मेनियम लीजिए या सिलिकॉन लीजिए, इनकी संयोजकता होती है 4 की। ऐसे में ये क्या करते हैं बच्चे, एक जर्मेनियम परमाणु अपने चारों ओर के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेके क्या सहसंयोजक बंध बना के क्या करेगा, अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा और प्राप्त कर लेगा स्थायित्व को। और ऐसे में क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, यानी कि ये क्या होंगे, ये होंगे विद्युत रोधी होंगे। लेकिन बच्चों ये जो व्यवस्था दिख रही है यह 0 केल्विन की बात है। जब एक जर्मेनियम अपने चारों ओर के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना के स्थायित्व को प्राप्त कर जाता है, तब ऐसे में एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जब हम सामान्य ताप की बात करें, जब हम कमरे के ताप की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, कमरे के ताप पर उष्मीय प्रक्षोभ के कारण सहसंयोजी बंध के टूटने के लिए पर्याप्त उष्मीय ऊर्जा मिल जाती है। और अब देखिए बच्चों, जब कोई सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो अपने स्थान पर एक खाली स्थान छोड़ता है, उसे ही कहा जाता है होल वीवर, या फिर इसे ही हम कहते हैं कोटर। देखिए बच्चों, ये होल हम क्या करेगा, अपने आसपास के सहसंयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है, जिससे जो है और सहसंयोजक बंध टूटेंगे। लेकिन इस सहसंयोजक बंध के टूटने, होल के बनने और इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने में एक चीज जो है वो नियत है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है होलों की संख्या के बराबर होती है। हमने अभी शुद्ध अर्धचालक की बात की है, लेकिन बच्चों जब हम उसमें पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, तब देखिए बच्चों क्या होगा। हमें मालूम है कि हमें n प्रकार के अर्धचालक के लिए क्या मिलाना पड़ेगा, पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। तो चलिए हम एंटीमनी की बात कर लेते हैं। एंटीमनी पंच संयोजी है, तो जब हम लोग एंटीमनी मिलाएंगे तो देखिए बच्चों क्या होगा। एंटीमनी जिसकी संयोजकता 5 की है, वो क्या करेगा, अपने चारों ओर के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से एक एक जो है सहसंयोजक बंध बनाकर उसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखिए उसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम परमाणुओं से तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे। लेकिन बच्चों एंटीमनी का जो कि पंच संयोजी है, उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा बच्चों, स्वतंत्र रह जाएगा। यानी कि हर एंटीमनी पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक मिलेगा हमें। पहले क्या था बच्चों, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर थी, लेकिन जब हमने पंच संयोजी मिलाया है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चे, बढ़ जाएगी। यानी अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है होलों की संख्या से अधिक होंगे। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एकदम सक्षम है, तो हम अपना सही विकल्प चुनेंगे इन बातों को मद्देनजर रखते हुए। देखिए बच्चे क्या क्या गया है, पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। हाँ बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे, लेकिन क्या 3 संयोजकता मिलाने में बनेगा, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा विकल्प ध्यान दीजिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होंगे, यह तो यही गलत हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए बच्चे, होल अल्पसंख्यक होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुसंख्यक है, होल जो है अल्पसंख्यक है। पंच संयोजी अणु अपमिश्रित होते हैं, बिल्कुल सही है, हमने पंच संयोजी मिलाया हुआ है, तो यह दिया गया विकल्प सही है। अब आखिरी वाले को भी ध्यान दें, होल बहुसंख्यक होंगे, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, होल अल्पसंख्यक होते हैं तथा पंच संयोजी अणु अपमिश्रित होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।